आपका स्वागत है एक और नए मिस्टीरियस एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम आपके लिए लेकर आए हैं दुनिया के 3 सबसे डरावने और रहस्यमयी पार्क, जिनमें अगर कोई व्यक्ति गलती से भी चला जाता है तो उसके साथ अजीब और रहस्यमयी घटनाएं घट जाती हैं। लेक साउनी एम्यूजमेंट पार्क अमेरिकी राज्य वेस्ट वर्जीनिया के प्रिंसटन शहर में यह पार्क बना हुआ है। यह पार्क इतना श्रापित बताया जाता है कि इस पार्क में 6 बच्चों की रहस्यमयी तरह से मौत हो गई। इन रहस्यमयी मौतों के बाद इस पार्क को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया और ये पार्क कई सालों से वीरान पड़ा हुआ है। इस पार्क पर कई पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स ने अपनी कई तरह की रिसर्च की और उन सभी ने भी इस पार्क को भूतिया बताया है। जब इस पार्क में खुदाई की गई तो पता चला कि यह पार्क एक बड़े और पुराने कब्रिस्तान पर बना हुआ है, जिस कारण इस पार्क में शुरू से ही रहस्यमयी घटनाएं घटती रही हैं। इस पार्क को साल 1920 में कॉर्नलिस्निडो द्वारा शुरू किया गया था, लेकिन कई रहस्यमयी घटनाओं के चलते इस पार्क को साल 1988 में बंद कर दिया गया और आज यहां आने से हर कोई डरता है। योसेमाइट नेशनल पार्क। इस पार्क में भूतों और रहस्यमयी घटनाओं की कहानियां भरी पड़ी हैं। यह पार्क योसेमाइट घाटी के बीच मौजूद है। इस पार्क के नजदीक ही एक होटल बना हुआ है। कहा जाता है कि इस होटल में रात को भूतों के घूमने के साथ ही भूत लोगों को अपने साथ नाचने पर मजबूर कर देते हैं। योसेमाइट में रात के समय घटने वाली कई रहस्यमयी कहानियां प्रचलित हैं। लोगों का कहना है कि इस होटल में आने पर रात के समय डोनाल्ड ट्रेसिडर और मैरी ट्रेसिडर के भूत दिखते हैं। ऐसा कहा जाता है कि डोनाल्ड और मैरी ने योसेमाइट में ही एक दूसरे को पहली बार देखा और दोनों में प्यार हो गया और दोनों ने शादी कर ली, जिसके बाद वे दोनों योसेमाइट पार्क और कैरी कैंप कंपनी के मालिक बन गए, क्योंकि मैरी ट्रेसिडर कैरी कैंप के मालिक की बेटी थी। वे दोनों योसेमाइट पार्क के नजदीक बने इस होटल के 6th फ्लोर पर रहते थे, जिसके कुछ सालों बाद मैरी की इसी होटल में मौत हो गई और इसके कुछ ही सालों बाद डोनाल्ड की भी मौत हो गई और तब से लोगों का मानना है कि इन दोनों की आत्माएं आज भी इस होटल में घूमती रहती हैं। इस होटल में ठहरने वाले कई यात्रियों का कहना है कि रात के समय उन्हें कोई जगाकर नाचने को मजबूर करता है। इस होटल में इस तरह की कई घटनाएं घट चुकी हैं। इसके साथ ही योसेमाइट पार्क में भी कई बार अजीब और डरावनी आवाजों को भी लोगों द्वारा सुना गया, जिस कारण इस पार्क और होटल को दुनिया का सबसे भूतिया पार्क बताया जाता है। अमेरिका थीम पार्क। एक समय था जब इस पार्क में लोगों की हंसी सुनाई देती थी, लेकिन अब इस पार्क में केवल अजीबोगरीब आवाजें और खिलौनों के टूटने और चलने की आवाजें सुनाई देती हैं। इस पार्क में रात के समय अजीब रोशनी और अजीब आवाजें सुनने का कई लोगों द्वारा दावा किया गया है, जिसके बाद इस पार्क को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। यहाँ कई सालों से बिजली भी बंद है। साल 2005 में एक विशाल तूफान ने इस पार्क को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। तूफान के दौरान इस पार्क में लगभग 1800 लोग मौजूद थे। तूफान के चलते इस पार्क में 1200 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी, जिसके बाद से ही इस पार्क में जो भी गया उसे सिर्फ अजीब आवाजें और किसी के होने का एहसास हुआ है, जिसके कारण अब इस पार्क में कोई भी नहीं आता
और अब इस पार्क को दुनिया के सबसे डरावने पार्क में गिना जाता है। यहाँ के स्थानीय लोगों का दावा है कि बिना बिजली के उन्होंने कई बार इस पार्क में लाइटें जलती हुई देखी हैं और रात के समय कई अजीब लोगों को इस पार्क में घूमते हुए भी देखा है। तूफान में मरने वाले लोगों की कई निशानियां यहाँ आज भी मौजूद हैं। ये पार्क इतना डरावना है कि इस पार्क में दिन के समय यहाँ बिखरी पड़ी चीजों को देखकर ही लोगों की रूह कांप जाती है, जिस कारण रात के समय इस पार्क में आना हर किसी के लिए मुमकिन नहीं है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और ऐसे ही मिस्टीरियस टॉपिक्स पर वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।